कि आईआईटी यूनिवर्सिटी में अपनी जान देने वाली प्रकृति लामसाल के पिता ने कहा कि पिछले 6 महीने से एक लड़का उसे टॉर्चर कर रहा था। यूनिवर्सिटी वालों को सब कुछ पता था। बेटी को खो चुके बेबस पिता ने ये कहा कि हमने ये सोचकर बेटी को इंडिया भेजा कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, अच्छी पढ़ाई और माहौल मिलेगा। अब डर लगता है, बेटे को भी इंडिया भेजना था पर अब नहीं भेजूंगा। पिछले दिनों के आईआईटी यूनिवर्सिटी में नेपाली छात्रा की मौत के बाद से जिस तरह प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर अभद्र टिप्पणी की गई, उसके बाद से ही ओडिशा विधानसभा से लेकर नेपाल की संसद तक हंगामा हुआ। लेकिन क्या अभी तक प्रकृति की मौत के बारे में कोई खुलासा हो पाया है? आरोपी छात्र को लेकर क्या अपडेट है? इस मामले में और कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, बताते हैं सब कुछ आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा और आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। सबसे पहले आप जरा वो वीडियो देखिए जब प्रकृति की मौत के बाद प्रदर्शन कर रहे नेपाली छात्रों को धमकाया गया था और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया था। 40,000 बच्चों को आदमी खिला रहा है, पढ़ा रहा है, फ्री में बिठा के। तुम्हारे कंट्री का क्या बजट होगा? हालांकि अब इन दोनों महिला स्टाफ ने माफी मांग ली है, लेकिन उससे पहले ही ये मामला दो देशों के संबंधों को लेकर एक बड़ा मुद्दा बन चुका था। और जाहिर तौर पर जब बात एक छात्रा के सुसाइड से जुड़ी है तो यूनिवर्सिटी स्टाफ का ये रवैया सवालों के घेरे में है। ये पूरा मामला बताने से पहले प्रकृति के पिता सुनील ने और क्या कुछ कहा, हम आपको वो बता देते हैं। पिता का आरोप है कि प्रकृति को उसके बैचमेट आद्विक श्रीवास्तव द्वारा परेशान किया जा रहा था। ये बात यूनिवर्सिटी प्रशासन अच्छे से जानता था, इस वजह से उसने सुसाइड कर लिया। पुलिस ने आद्विक समेत 11 आरोपियों को अरेस्ट किया। जांच के लिए ओडिशा सरकार ने हाई लेवल फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी बनाई है। दैनिक भास्कर से बात करते हुए प्रकृति के पिता ने कहा कि यूनिवर्सिटी को इस मामले का पहले से सब कुछ पता था। अगर वो एक बार भी मुझे ईमेल करते तो शायद मेरी बेटी जिंदा होती। भारत आने पर हमें उसके साथियों से पता लगा कि प्रकृति ने यूनिवर्सिटी में 2 बार अद्विक की शिकायत की थी। सुनील कहते हैं, बेटी की डेड बॉडी हॉस्टल के कमरे में शाम 5:30 बजे मिली। दोपहर करीब 2:51 पर तो उसने अपनी मां को कॉल किया था, कहा था वो यूनिवर्सिटी के फेस्ट के लिए तैयार हो रही है, शाम 4 बजे फेस्ट में जाएगी, वहां फोन नेटवर्क नहीं मिलेगा, अब लौटकर फोन करेगी। प्रकृति के पिता ने एक वायरल ऑडियो के बारे में भी मीडिया से बात की है। वो कहते हैं कि हाँ, वो मेरी बेटी की ही आवाज है। मैंने उसकी आवाज सुनी तो बस एक ही बात लगी कि उसने कितना टॉर्चर सहन किया। उसकी आवाज में जो दर्द था उससे साफ लग रहा था वो बहुत तकलीफ में है। वो बहुत स्ट्रांग थी, इसीलिए उसने अपने आप को काफी महीनों तक संभाले रखा। कोई और होता तो शायद पहले ही ये कदम उठा लेता। बता दें कि इस मामले को लेकर पुलिस ने अद्विक के अलावा यूनिवर्सिटी के 3 डायरेक्टर, 5 कर्मचारी, 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को अरेस्ट किया था। इसमें से डायरेक्टर और गार्ड्स को फिलहाल जमानत मिल गई है। 16 फरवरी की शाम बीटेक 3rd ईयर की स्टूडेंट प्रकृति लामसाल का शव कॉलेज के हॉस्टल में मिला था। कहा गया था कि उसने आत्महत्या की। छात्रा की मौत पर कॉलेज के बाकी इंटरनेशनल छात्रों ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन के बाद इन छात्रों को साफ तौर पर कॉलेज प्रशासन ने क्या कुछ कहा था, वो जो वीडियोस हमने आपको शुरुआत में दिखाए हैं उससे आपने सुन ही लिया होगा और अंदाजा लगा लिया होगा कि इस प्रदर्शन के दौरान इन छात्रों ने भी क्या कुछ सहा। छात्रों ने आरोप लगाया कि प्रकृति के बैच का ही एक भारतीय छात्र उसे प्रताड़ित कर रहा था। दावा है कि छात्र लड़की का एक्स बॉयफ्रेंड था। स्टूडेंट्स ने कहा कि शिकायतों के बाद भी यूनिवर्सिटी ने आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। छात्रों ने यह आरोप भी लगाया कि यूनिवर्सिटी ने मामले को दबाने की कोशिश भी की। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के बीच ऑडियो वायरल है जिसमें किसी लड़की और लड़के की बातचीत है। दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस होती है। लड़का लड़की को लगातार गालियां देता है और उससे माफी मांगने के लिए कहता है। इस पर लड़की लड़के से माफी मांग लेती है। दोनों के बीच लंबी बहस के बाद लड़की रोने लगती है। दावा किया जा रहा है कि ये कॉल रिकॉर्डिंग प्रकृति और आरोपी लड़के के बीच की बातचीत की है। जबकि मृतक छात्रा के चचेरे भाई की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी भारतीय छात्र को पहले ही अरेस्ट कर लिया है। उसके खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज हुआ है। लेकिन दूसरी ओर प्रदर्शन करने वाले छात्रों का और सोशल मीडिया पर भी कुछ लोगों का इस मामले में अलग बयान सामने आ रहा है जो इस पूरे मामले को एक अलग एंगल देता है। सोशल मीडिया पर यूनिवर्सिटी के नेपाली छात्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि लड़की का मर्डर किया गया था। एक एक्सपोज में शेयर किए गए कुछ व्हाट्सएप के चैट्स के स्क्रीनशॉट्स के मुताबिक आरोपी लड़के ने यूनिवर्सिटी की सेंट्रल लाइब्रेरी में लड़की को मोलेस्ट किया, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। इसके बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने उसके शव को ले जाकर उसके हॉस्टल के कमरे में रख दिया जिससे कि ये सुसाइड लगे। हालांकि इन दावों की कोई पुष्टि
नहीं हो पाई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलहाल KIIT को नोटिस जारी किया गया है। इनमें कहा गया कि सरकार की गठित कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। छात्रों के खिलाफ बल प्रयोग और दुर्व्यवहार की रिपोर्ट की जांच की जा रही है। जिम्मेदार लोगों पर कानूनी एक्शन जरूर होगा। यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले नेपाल के छात्रों ने कॉलेज प्रशासन पर इस मामले को दबाने का लगातार आरोप लगाया है। स्टूडेंट्स ने कहा, हम पिछले दिनों यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल ऑफिस गए थे और धरने पर बैठे रहे। इसके बाद हमें हॉस्टल से बाहर तक निकाल दिया गया था। कॉलेज से निकाले जाने के नेपाली स्टूडेंट्स के दावे पर यूनिवर्सिटी ने यह कहा था कि बढ़ते तनाव को देखते हुए उस वक्त छात्रों को 17 फरवरी तक के लिए कैंपस खाली करने का आदेश दिया था। हालांकि उसके कुछ दिन बाद ये कहा गया कि प्रशासन ने छात्रों से कैंपस वापस लौटकर अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करने की अपील की है। छात्रों की सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात की गई है। वहीं नेपाल के PM KP ओली की तरफ से एक बयान जारी कर कहा गया कि भारत में नेपाली दूतावास के 2 अधिकारियों को छात्रों की मदद के लिए ओडिशा भेजा गया है। उन्होंने कहा था कि छात्रों के पास विकल्प है कि वो या तो वापस लौट जाएं या कैंपस में अगर रहना चाहें तो रह सकते हैं। इसी बीच नेपाल की संसद में भी अब ये मुद्दा उठा है। इस मामले को लेकर सरकार से कड़ा रुख अख्तियार करने की मांग की गई है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।